आप सभी को सादर नमस्कार, वंदे मातरम। क्या आप सब ने कभी सोचा है कि हर साल चुनावों पर खर्च होने वाले करोड़ों रुपयों में कितने स्कूल, कितने कॉलेजेस, कितने अस्पताल, कितनी सड़कें बन सकती हैं? यह सवाल सिर्फ एक सवाल नहीं है, बल्कि हमारे देश के भविष्य का आधार भी है। आज मैं आपके सामने इन्हीं विचारों को लेकर कुछ अपनी बातें रखने आई हूँ, जो हमारे लोकतंत्र की नई ताकत देगा। एक देश एक चुनाव। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा सरकार ने इस साहसिक कदम को उठाया है, ताकि हमारे देश में व्यर्थ हो रहे खर्च, बार बार हो रही अस्थिरता तथा नीतिगत रुकावटों से मुक्त हमारा देश हो सके। यह सिर्फ एक नीति नहीं है, बल्कि सुशासन की प्रतिबद्धता और जनता की भावनाओं का सम्मान है। तो आइए थोड़ा सा इसे समझने का प्रयास करते हैं और नए भारत की एक नींव रखने का प्रयास करते हैं। यह कोई सपना नहीं है, बल्कि हमारा इतिहास है। क्या आपको पता है कि 1952 से लेकर 1967 तक हमारे देश में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ होते थे। हमारे बुजुर्ग बताते हैं कि उस दौर में व्यवस्था इतनी साफ सुथरी थी कि हमारी सरकारें बिना किसी बाधा के काम करती थी। लेकिन फिर क्या हुआ? कांग्रेस के शासन में उनके अपने नेताओं में आपसी झगड़े और सत्ता की भूख ने इस व्यवस्था को तोड़ दिया। 1968 से 69 के बाद कई सरकारें समय से पहले गिरने लगी। राष्ट्रपति शासन लागू हुआ। धीरे धीरे यह सुंदर तालमेल बिखरता चला गया। आज हालात यह है कि देश में हर साल चुनावी मोड में पूरा हमारा देश डूबा रहता है। हर बार आचार संहिता लगती है, योजनाएं रुकती है, हमारा प्रशासन चुनावी ड्यूटी में उलझा रहता है। 2024 के लोकसभा चुनाव में ही 1.35 लाख करोड़ रुपए 1.35 लाख करोड़ रुपए चुनावी खर्च है, जो यह रकम 2019 में दोगुनी हो गई और अमेरिका के सबसे महंगे चुनाव से भी ज़्यादा। सोचिए, यह पैसा अगर हमारे स्कूलों में, अस्पतालों में, हमारे कॉलेजेस में, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर में, हमारे सड़कों में खर्च होता तो शायद हमारा देश और कहाँ होता। कांग्रेस का विरोध और उनका इतिहास कुछ लोगों, खासकर कांग्रेस, कहते हैं कि एक देश एक चुनाव से लोकतंत्र कमजोर होगा। लेकिन मैं पूछना चाहती हूँ कि क्या सच में हमारा लोकतंत्र इससे कमजोर होगा? क्या यह सिर्फ उनकी पुरानी आदत नहीं है कांग्रेस की, जो सुधार के रास्ते में हमेशा रोड़े अटकाती है? 1983 में चुनाव आयोग ने कहा था कि चुनाव एक साथ होना चाहिए। उस वक्त की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने सिर्फ सुझाव सुना, पर कुछ किया नहीं। 1971 में उन्होंने समय से पहले लोकसभा चुनाव कराए, जिससे विधानसभा चुनाव का सारा तालमेल तोड़ दिया। हमारे पुराने नेता कहते हैं कि यह